हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है द टिश्यू, और इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे द टिश्यू सिस्टम। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो द टिश्यू सिस्टम, ओके, वी वेर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे तो वो किस टाइप के टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को हम लोगों ने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न होगा, जो टिश्यू है वो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, उस बेसिस पे हम लोगों ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, या तो वो डिवाइड करेगा या तो वो डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो डिवाइड करता है तो उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, वहीं अगर ये डिवाइड नहीं करता है तो इसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, बट अब आगे इसका फर्दर हम लोगों ने क्या देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 चीज़ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या? एक तो है उसको पोजीशन वाइज, ठीक है, पोजीशन वाइज, और दूसरा ओरिजिन वाइज। ठीक है, सो इफ वी सी द पोजीशन, ठीक है, अगर हम लोग पोजीशन के बेसिस पे अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, तो वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। ठीक है, सबसे पहला एपिकल, देन है इंटरकैलरी, उसके बाद है लैटरल। वहीं अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन के बेसिस पे हम लोगों ने 2 टाइप्स की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखी। ठीक है, कौन कौन सी थी वो? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और दूसरी थी सेकेंडरी। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के थे। ठीक है, अब हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू को किस तरह से डिवाइड किया था? हम लोगों ने प्रेजेंस ऑफ सेल के बेसिस पे इसे डिवाइड किया था। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल टाइप वो कैसा था? अगर सिमिलर है तो कैसा होगा, और अगर डिफरेंट है तो कैसा होगा? बल्कि सिमिलर की बात करें तो सिमिलर का मतलब क्या था यहाँ पे कि जो सेल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल है, उसमें क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है और वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो उसे हमने कहा था सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, वहीं यहाँ पे डिफरेंट का क्या मतलब था कि ग्रुप ऑफ सेल में डिफरेंट टाइप प्रेजेंट होंगे बट वो परफॉर्म्स एक ही फंक्शन को करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि दे परफॉर्म लाइक अ सिंगल यूनिट। ठीक है, इसलिए इसे हम लोगों ने कहा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ सिंपल टिश्यू को भी हम लोगों ने कैटेगराइज किया था 3 पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से थे वो 3 पार्ट? सबसे पहला था पैरेन्काइमा, ठीक है, दूसरा था कोलेनकाइमा एंड द लास्ट वन स्क्लेरेन्काइमा। अब क्या था यहाँ पे? ये क्या था? लिविंग था, ये भी क्या था? लिविंग था, बट ये क्या था? डेड। ये मे और मे नॉट फोटोसिंथेटिक।
ये क्या थे? फोटोसिंथेटिक, इनमें तो था ही नहीं, एब्सेंट। यहाँ पे क्या था? आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, एंड स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इनमें क्या था? एब्सेंस ऑफ स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। यहाँ क्या था? यहाँ पे क्या था? ल्यूमेन्स था, ठीक है, पिट्स थे, ल्यूमेन पिट्स आर प्रेजेंट। इनका क्या काम था? स्टोरेज, ठीक है। इनका क्या काम था? मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्क्लेरेनकाइमा का भी क्या काम था? मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है। नाउ स्क्लेरेनकाइमा भी क्या था? दो तरह के थे, ठीक है। एक था फाइबर, एक थे स्क्लेरिड्स, ठीक है। स्क्लेरिड्स ये भी क्या थे? डेड थे। नाउ अब हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या था? हम लोगों ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या था? जाइलम जो था वो क्या कंडक्ट करेगा? कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। ये क्या कंडक्ट करेगा? कंडक्ट फूड। ये क्या था? यूनिडायरेक्शनल था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब क्या था? जाइलम को हम लोगों ने क्या कहा था कि वो ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल क्या है? डेड है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि फ्लोएम जो है वो ओवरऑल क्या है? लिविंग है, ठीक है, लिविंग है। अब ऐसा हम लोगों ने क्यों कहा था? क्योंकि जाइलम है 4 टाइप्स के, ठीक है। सबसे पहला है ट्रैकीड्स, ठीक है। उसके बाद है वेसल्स, ठीक है। उसके बाद है जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। नाउ फ्लोएम, फ्लोएम भी थे 4 टाइप के, ठीक है, 4 टाइप के थे। पहला क्या था? सीव ट्यूब सेल, ठीक है। उसके बाद था कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड लास्ट वन इज फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अब इसमें क्या था? ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स क्या थे? डेड थे। वेसल्स क्या थे? डेड। जाइलम फाइबर क्या थे? डेड। सिर्फ लिविंग था पैरेन्काइमा, ठीक है, सिर्फ लिविंग क्या था? पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब सेल क्या थे? लिविंग, ठीक है। कंपेनियन सेल थे लिविंग, पैरेन्काइमा था लिविंग, ठीक है। यहाँ पे फाइबर था डेड, ठीक है। इसलिए ओवरऑल इसके चार में से 3 कंपोनेंट क्या है? लिविंग है, और क्या है? सिर्फ
एक डेड है, ठीक है, सिर्फ क्या है, एक डेड है। इस कारण यहाँ पे ओवरऑल लिविंग बोला गया, और यहाँ पे 4 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट डेड है, इसलिए यहाँ पे ओवरऑल डेड बोला गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा था, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल एंड दी पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब टिश्यू किस तरह वेरी करेगा अपने लोकेशन के लिए, ठीक है, इन दी प्लांट बॉडी। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन भी देखेंगे। वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन, क्या वो सही में डिपेंडेंट है लोकेशन के कारण, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर और लोकेशन की, तो यहाँ पे कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम है, ठीक है। 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम है। अब ये टिश्यू सिस्टम कौन कौन से हैं, सबसे पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। दूसरा है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और लास्ट वन दी वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीनों सिस्टम को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा ऑफ होल बॉडी प्लांट, ठीक है। पूरे बॉडी के प्लांट बॉडी के ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा, ठीक है। कंप्राइजिंग एपिडर्मल सेल, इसमें क्या होगा, एपिडर्मल सेल होगा, स्टोमाटा होगा, एपिडर्मल अपेंडेजेस होगा, ठीक है। एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब क्या, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स, ठीक है। अब देखिए ट्राइकोम्स एंड हेयर्स होता क्या है, वो जो चैप्टर 5 में हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था रूट का, ठीक है, रीजन ऑफ रूट टिप, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या था, रूट कैप, देन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि रूट हेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हेयर की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स क्या है, ट्राइकोम्स जो हेयर, ठीक है, ये भी हेयर है। यहाँ पे हेयर का मतलब क्या था, रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर। एंड यहाँ ट्राइकोम्स का मतलब क्या है, ट्राइकोम्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है, स्टेम्स, ठीक है। स्टेम्स में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स हेयर प्रेजेंट ऑन स्टेम, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ट्राइकोम, ओके। द एपिडर्मल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ elongated compactly arranged cell which form the continuous layer, ठीक है। यहाँ पे क्या है, elongated और compactly arranged cell है जो कि एक continuous layer बनाता है। यूजुअली ये क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, ठीक है। यूजुअली ये सिंगल लेयर होता है, लेकिन ऐसे भी प्लांट है जिनमें ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है। सो मल्टी लेयर्ड कौन कौन से प्लांट है, यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहला है फीकस, ठीक है, एंड दूसरा है नीरम। Epidermal cell are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall, ठीक है। और इनमें क्या होगा, लार्ज वैक्यूल होगा, ठीक है। Outside the epidermis is often covered with a waxy thick layer which is known as cuticle, ठीक है। क्यूटिकल क्या क्यों होता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस, ठीक है, विच प्रिवेंट दी वाटर लॉस, ट्रांसपीरेशन से बचने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम,
ये क्या था, आउटर, ठीक है, आउटर मोस्ट, प्रोटेक्टिव, पेरेन्काइमेटस, सिंगल लेयर, ठीक है। इनमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का लाइनिंग होगा, कहाँ होगा लाइनिंग, ऑन द सेल वॉल, और यहाँ पे क्या होगा, लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, ठीक है। नाउ क्यूटिकल्स आर एब्सेंट इन रूट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्यूटिकल्स रूट में नहीं होगा, ठीक है। अगर वहाँ का एक थिक लेयर बन जाएगा, ठीक है, थिक लेयर बन जाएगा ऐसा, जिसके अंदर क्या होगा, रूट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इसको वाटर एब्जॉर्ब करने में क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। इस कारण रूट में प्रेजेंट नहीं होता है क्यूटिकल्स। नाउ स्टोमाटा, स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ठीक है। यहाँ क्या होता है, स्टोमाटा जो है वो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में, ठीक है। स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। ये क्या रेगुलेट करता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, मतलब ये क्या परफॉर्म करता है, ट्रांसपीरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ईच स्टोमा is composed of two bean shaped cell known as guard cell, ठीक है, which enclose stomata pores, ठीक है। in grass that means monocotyledon the guard cell are dumbbell shaped, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें बीन शेप्ड की, ठीक है, ये तो सब कोई जानता है, ऐसा होता है गार्ड सेल जो कि स्टोमेटल पोर को ओपन या क्लोज करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डाइकोट में, ठीक है, और ये है क्या, बीन शेप, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मोनोकोट में, ठीक है, और वहां पे किस शेप का हो जाएगा, डम्बल शेप, ठीक है। डम्बल शेप मतलब कैसा, ऐसा होगा डम्बल शेप्ड। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिन एंड इनर वॉल आर थिकली हाईली थिकेंड, ठीक है। यहाँ क्या है, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल जो है वो थिन और इनर का हाईली थिकेंड। यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन किसका होगा, देखिए मैं बताती हूँ, डिपोजिशन होगा सेलुलोज का, ठीक है। यहाँ पे पतला सा डिपोजिशन होगा, ठीक है, यहाँ पे पतला सा डिपोजिशन होगा, ठीक है, सेलुलोज का। लेकिन इनर साइड बहुत थिक, ठीक है, बहुत थिक डिपोजिशन होगा। यहाँ पे होगा थिन, ठीक है, और किसका, सेलुलोज का, ठीक है। यहाँ पे होगा थिक और कैची का होगा, सेलुलोज का। द गार्ड सेल पॉजेस क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट रेगुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। सम टाइम फ्यू एपिडर्मल सेल इन द विसिनिटी, ठीक है, विसिनिटी मतलब आसपास ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज, ठीक है, जिसे कि हम लोग सब्सिडरी सेल कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ठीक है, ये है गार्ड सेल, ठीक है। इसके आसपास का जो सेल है, ठीक है,
आसपास का जो सेल है इसे हम कहेंगे सब्सिडरी सेल, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को क्या कर लेता है, स्पेशलाइज कर लेता है, ठीक है, स्ट्रक्चर और साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल आर टुगेदर नोन एज स्टोमेटल apparatus, ठीक है। ये जो है ये क्या है, स्टोमेटल अपर्चर। उसके बाद ये क्या है, गार्ड सेल, गार्ड सेल, ठीक है, ये क्या है, सब्सिडरी सेल, ठीक है। और अगर हम इन तीनों को मिला दें, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा स्टोमेटल apparatus, ठीक है। ये क्या बना देगा, स्टोमेटल apparatus। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये कैसा है, बीन शेप, ठीक है, बीन शेप। ये क्या है, स्टोमेटल पोर, जिसे कि हम लोग स्टोमेटल अपर्चर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये सब क्या है, सब्सिडरी सेल। ये क्या है, एपिडर्मल सेल उसके आसपास, ठीक है। और गार्ड सेल ये तो मैंने बता दिया। देखिए अब यहाँ पे मोनोकोट में ये क्या है, सब्सिडरी सेल। ये क्या है, डम्बल शेप्ड गार्ड सेल, ठीक है। ये है स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। और ये क्या है, एपिडर्मल सेल, ठीक है। द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ हेयर्स। रूट हेयर्स आर द यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, हेल्प अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक। हम लोगों ने रूट हेयर के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है, यूनिसेलुलर इलोंगेटेड सेल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दी सॉइल, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेम की बात करें तो वहाँ पे भी एपिडर्मल हेयर्स ग्रो होते हैं, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स, ठीक है। ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। यहाँ पे क्या था, यूनिसेलुलर था, यहाँ मल्टी सेलुलर है। ये ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकता है, ठीक है। और ये सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, ठीक है। The trichomes help in preventing water loss due to the transpiration, ठीक है। ये फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर जीरोफिटिक कंडीशन होता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ हमें स्टोमाटा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कैविटी होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कैविटी है ये, ठीक है। ये एक कैविटी है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा गार्ड सेल, ठीक है। ये क्या है, गार्ड सेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा स्टेम का हेयर्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इस हेयर को भी हम लोग कहते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। और इस तरह के स्टोमेटा को हम लोग कहते हैं सनकन स्टोमेटा, ठीक है। नाउ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस, ठीक है, एंड द वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑल टिश्यू, जितने भी टिश्यू है एपिडर्मिस के और वैस्कुलर बंडल के, उसको अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू, जो कि कंसिस्ट करता है सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। एंड पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्टेक्स में। पेरिसाइकिल पिथ एंड मेड्यूलरी रेज, ठीक है, इन दी प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट।
ये कहाँ होंगे, प्राइमरी रूट और स्टेम्स में, ठीक है। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स विच इज नोन एज मेसोफिल। और अगर हम लोग लीव्स में बात करें तो लीव्स में क्या होता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल मिलते हैं वहाँ पे हम लोग को, ठीक है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, मेसोफिल, ठीक है। अब देखिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये है हमारा डायग्राम, वेल डेवलप्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। देखिए ये आउटर लेयर, ठीक है, ये क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है, जिसे कि हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो ब्राउनिश क्रीम है, ठीक है, जो ब्राउन कलर है, ये होता है हमारा हाइपोडर्मिस, ठीक है, क्या होता है, हाइपोडर्मिस, ठीक है। नाउ हाइपोडर्मिस के नीचे वाला लेयर, ठीक है, जितना भी ये एरिया है, ठीक है, जितना भी ये एरिया है, ठीक है, इसे हम कहते हैं मिडिल कॉर्टेक्स, ठीक है, मिडिल कॉर्टेक्स। नाउ मिडिल कॉर्टेक्स का ये जो लेयर है, ठीक है, ये लेयर, इसे हम कहते हैं इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, ठीक है, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के बाद जो ये लेयर है, ठीक है, ये लेयर, इसे हम कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प के बाद जो आप देख सकते हो ये लार्ज जो बीच का एरिया है, इसे हम कहते हैं पित्त, ठीक है। लेकिन जो ये जो पेरेन्काइमेटस सेल जो है, जो कि आ रहा है बीच में, ठीक है, देख सकते हैं ये बीच बीच में ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये तो क्या है, वेस्कुलर बंडल्स है, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसकी बात हमें अभी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये इनके बीच बीच में क्या है, पेरेन्काइमेटस सेल जो है वो ग्रो कर रहा है, इसे हम कहते हैं मेड्यूलरी रेज, ठीक है, इसे हम कहते हैं मेड्यूलरी रेज। नाउ देखिए अब हम लोग एक नंबरिंग करते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, हाइपोडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा सिर्फ स्टेम में, कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ स्टेम में। और ये क्या होगा, डाइकोटिलिडॉन में अगर होगा, ठीक है, तो ये क्या चीज का होगा, कोलेनकाइमा का, क्या चीज का होगा, कोलेनकाइमा का। और अगर मोनोकोट में हुआ, ठीक है, मोनोकोट में, तो मोनोकोट में क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि डाइकोटिलिडॉन में कोलेनकाइमा का होगा और मोनोकोटिलिडॉन में स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। उसके बाद जो इंडोडर्मिस है, ठीक है, वो रूट में भी होता है, ठीक है। रूट में यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हम लोग वाटर को चेक करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग वाटर चेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, चेक पॉइंट, जिसमें कि एक स्ट्रिप बना होता है, ठीक है। उस स्ट्रिप को हम लोग क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, जिसमें कि सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ठीक है, क्या होता है, डिपोजिशन, ठीक है, जिससे कि जहाँ पे स्पेस है वाटर का, नैरो स्पेस होता है, उसी में से वाटर को जाना है, वो इधर से नहीं जा सकता, ना इधर से जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, सुबेरिन जो होता है वो एयर एंड वाटर टाइट कर देता है सेल को, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या था कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू को,
ठीक है, जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट दी वेस्कुलर बंडल। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को अगर हम लोग एक साथ देखें तो वो क्या बनाएगा, वेस्कुलर बंडल। इन डाइकोटिलिडोनस सिस्टम, इन डाइकोटिलिडोनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन दी फ्लोएम एंड दी जाइलम। ठीक है, सच वेस्कुलर बंडल्स because of the presence of cambium possess the ability of to form secondary xylem and phloem tissue। ठीक है, hence they are known as open vascular bundle। ठीक है, क्या होता है डाइकोटिलिडॉन में, क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा, इन बिटवीन दी फ्लोएम एंड दी जाइलम। ठीक है, देखिए लेट्स सपोज कि कैम्बियम। ठीक है, अब क्या होगा, ये कैम्बियम के कारण क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि जाइलम और फ्लोएम, अगर ये कैम्बियम है तो जाइलम और क्या कर सकता है, अपना सेकेंडरी ग्रोथ करवा सकता है। ठीक है, इस कारण इसे हम लोग कहते हैं ओपन वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है, इन मोनोकोट्स, इन मोनोकोटिलिडॉन द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम, मोनोकोट में कैम्बियम नहीं होता। ठीक है, सिंस दे डू नॉट फॉर्म एनी सेकेंडरी टिश्यू। ठीक है, दे आर रेफर्ड टू एज क्लोज्ड। ठीक है, मोनोकोट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड। when xylem and phloem within the vascular bundle arrange in the alternate manner along to the different radii। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेडियस अलग अलग है तो उसे हम कहते हैं रेडियल। ठीक है, सच एज इन रूट, जैसा कि रूट में होता है। ठीक है, conjoint type of vascular bundle in this xylem and the phloem are jointly situated along the same radius। ठीक है, ऑफ द जाइलम बंडल, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जितना यहाँ पे इसका रेडियस है उतना यहाँ पे भी इसका रेडियस है। ठीक है, इस कारण ये क्या है, कॉन्जॉइंट है। ठीक है, देखिए, और अगर रूट्स में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जाइलम ऐसा प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल पैचेस में प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम। ठीक है, ये हो गए फ्लोएम और ये हो गए जाइलम। ठीक है, मम्मी बोल रही है कब तक कीजिएगा खाना बनाना, थोड़ा टाइम लगेगा। कितना, अभी टाइम है 12 बजने में, जाओ 10 मिनट भी जाओ, मम्मी बोल रही है जाओ ना तुम, बता रहे मम्मी 10 मिनट में। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम, तो यहाँ पे क्या है, दोनों का रेडियस अलग अलग है। ठीक है, फ्लोएम का अलग रेडियस है, जाइलम का अलग रेडियस है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियल। ठीक है, और कॉन्जॉइंट मतलब क्या, जिसमें कि रेडियस सेम हो। सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन दी स्टेम्स एंड लीव। ठीक है, कॉन्जॉइंट कहाँ होते हैं, स्टेम्स एंड लीव में। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली आउटर साइड ऑफ द जाइलम। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसा है, जाइलम इनसाइड है। ठीक है, जाइलम क्या है, इनसाइड, और फ्लोएम कहाँ है, आउटसाइड। ठीक है, आप लोग देख सकते हो फ्लोएम कहाँ है, आउटसाइड। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होगा, ये है। ठीक है, ऐसा प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हाफ में होगा
ठीक है, यहाँ क्या होगा, जाइलम 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 एंड जाइलम, और आउटर साइड पे, ठीक है, यहाँ क्या होगा, फ्लोएम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इमेज को देखिए, ये कैसा है, रेडियल, ठीक है, और ये क्या है, रेडियल वेस्कुलर बंडल है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मोनोकोट का है, यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं है, ठीक है, इस कारण यहाँ पे ये क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। और फ्लोएम देखिए आउटर साइड है और जाइलम इनर साइड, ये कहाँ होता है, स्टेम्स एंड लीव्स में, ठीक है। लेकिन यही यहाँ देखिए ये क्या है, कैम्बियम है, ठीक है, इस कारण ये क्या है, ओपन है, ठीक है, और ये क्या है, कॉन्जॉइंट है। वही यहाँ देखिए ये यहाँ पे कैम्बियम नहीं था, इस कारण ये क्या है, क्लोज।